श्रीपाल किस प्रकार नौपत जी के कारण अपने जीवन पर आए संकट से भी बच गए, यह हमने एपिसोड 4 में देखा था। कर्मवाद क्या होता है, यह इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी को क्लियर हो जाएगा। तो प्रस्तुत है श्रीपाल राजा और मैणा सुंदरी की कथा का एपिसोड 5। श्रीपाल ने जब गुण सुंदरी के अहंकार के बारे में जाना, तब श्रीपाल ने कहा कि एक कलाकार को कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। कलाकार तो हमेशा नम्रता से रहते हैं। इसीलिए उस कुमारी का गर्व तोड़ने के लिए श्रीपाल तैयार हो गए और पहुंच गए कुमारी के पास। पूरी सभा भर गई और दोनों आमने सामने थे। वीणा बजाने लगे। श्रीपाल ने बहुत अद्भुत वीणा बजाई। लोग उनकी वाहवाही करने लगे और अंत में गुण सुंदरी हार गई। श्रीपाल में उसे एक सच्चा कलाकार दिखा और ऐसे ही कलाकार के साथ शादी करने की उसकी इच्छा थी। इसीलिए श्रीपाल के साथ गुण सुंदरी की शादी हुई और बाकी अन्य हारे हुए सभी राजकुमारों को मुक्त कर दिया गया। सभी रानियों के साथ श्रीपाल अपने घर की तरफ प्रयाण करते हैं। इस तरफ श्रीपाल की माता और मैणा सुंदरी श्रीपाल की राह देख ही रहे थे और इस तरफ श्रीपाल धूमधाम से अपनी रानियों के साथ घर आए। माताजी और मैणा के आनंद का कोई पार ही नहीं रहा। श्रीपाल की नई रानियों ने अपनी सासू जी को प्रणाम किया और मैणा ने सब रानियों को सम्मान पूर्वक उनका स्वागत के साथ सत्कार किया। सब बहुत खुश हो गए। नौपत जी के कारण पूरा कुटुंब आनंद में था। एक दिन मनोरंजन के लिए तैयारियां चल रही थी। नट नटनी को बुलाया गया था। नाटक की तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। ढोल शहनाई बज रहे थे, लेकिन वहां पर मुख्य नटनी कोने में खड़ी थी। वह नटनी किसके लिए कोने में खड़ी थी और उदास बैठी थी, यह तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। मैणा की नजर उस नटनी पर गई और पता चला कि वह नटनी और कोई नहीं, लेकिन मैणा सुंदरी की बहन सुर सुंदरी ही थी। मैणा ने अपनी बहन को पहचान लिया। सुर सुंदरी मैणा के पैरों में आकर बहुत रोई। वातावरण बहुत करुण बन गया। सभी के आश्चर्य का पार नहीं रहा। सुर सुंदरी ने अपनी कहानी सुनाई कि पिताजी ने हमारी परीक्षा के बाद शंखपुर के राजा के साथ शादी करवाई थी। पिता प्रजापाल राजा ने मेरी बहुत अच्छे से शादी करवाई थी और विदा की थी, तब मेरे साथ बहुत सारी संपत्ति भी दी थी। मुझे सब कुछ देकर ससुराल भेजा था। शादी के बाद शंखपुर जाने के लिए जब हम रवाना हुए तो रात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। इसीलिए सुबह गांव में प्रवेश करेंगे ऐसे विचार करके रात को हम गांव के किनारे यानी कि गांव के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक खेत में झोपड़ी में रुक गए। वहां पर बहुत सारे लुटेरे थे और उन्हें हमारी वहां आने की खबर पहले से मिल चुकी थी। रात को लुटेरों ने हमारे ऊपर हमला किया और शंखपुर का जो राजा था वह कायरों की तरह खुद को बचाने के लिए वहां से भाग गया और मैं यानी सुर सुंदरी के पास जो भी सोना संपत्ति आदि थी वह उन लुटेरों ने लूट लिया और उन लुटेरों ने मुझे यानी सुर सुंदरी को उठाकर नेपाल देश में एक सार्तवाह को बेच दिया था। सार्तवाह ने मुझे बब्बरकुल नगर में एक वेश्या के घर में बेचा। उस वेश्या ने मुझे नाटक कला में निपुण करके नटनी बनाया। नाटक के महाशौकीन महाकाल राजा ने 9 यानी कि 9 नाटक कंपनियां खरीदी। उसमें उन्होंने उस वेश्या के पास से मुझे भी खरीद लिया। यह वही राजा महाकाल है जिनकी पुत्री की भी श्रीपाल के साथ ही शादी करवाई थी। ये हमने पहले के एपिसोड में देखा था। महाकाल राजा ने अपनी पुत्री मदन सेना के लग्न के बाद श्रीपाल के साथ उपहार के रूप में नाटक मंडलियां दी थी। मैं भी उन्हीं के साथ उपहार स्वरूप दी गई हूँ और यहाँ पर पहुंची। मेरा विवाह होने से पहले मेरी बहन मैणा सुंदरी ने जो कहा था कि करना नहीं करना जो भी है वो हम मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, कर्मों में जो लिखा होता है वह अवश्य होता ही है। ये बात उसने सत्य कही थी। आज मैं यह बात स्वीकारती हूँ। मुझे मेरे कर्मों ने बहुत नचाया है। मैणा ने सुर सुंदरी को शांत किया और फिर उचित सम्मान के साथ खुद के पास रखा। इस तरह आनंद के साथ समय पसार हुआ। एक दिन समय देखकर मंत्री मती सागर ने श्रीपाल को पिता का राज्य जो काका अजित सेन ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था, उसे फिर से लेने के लिए याद दिलवाया। श्रीपाल ने अच्छी तरह से सेना तैयार की और काका अजित सेन को राज्य फिर से देने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए तैयार होने के लिए आह्वान दिया। अजित सेन लड़ाई के लिए तैयार हुआ। दोनों सेना आमने सामने आ गई। श्रीपाल ने देखा कि दोनों तरफ बहुत बड़ी सेना है और इतनी बड़ी विशाल सेना को मारना या मरवाना ठीक नहीं लगा। श्रीपाल ने अजित सेन को प्रस्ताव भेजा कि सेनाओं को बाजू में रखकर
हम दोनों ही आपस में क्यों न लड़ ले। अजित सेन ने प्रस्ताव स्वीकारा। काका अजित सेन हार गए और उन्होंने श्रीपाल से क्षमा मांगी। श्रीपाल को तो किसी से वैर नहीं था और राज्य का लोभ भी नहीं था। श्रीपाल ने जीता हुआ राज्य अपने काका को पुनः दिया, लेकिन अजित सेन ने उन सब का त्याग करके दीक्षा ग्रहण की और धर्म आराधना की। मैना सुंदरी को धर्म के लिए अटूट श्रद्धा थी और नवपत जी यानी सिद्ध चक्र जी की आराधना के कारण से श्रीपाल ने अपना राज्य फिर से प्राप्त किया और नवपत जी के प्रभाव से ही जो लोग अलग हो गए थे यानी सुर सुंदरी आदि वो सब एक हुए और आपस में मिले और सब धर्म के मार्ग में आगे बढ़े। इस एपिसोड में खास कुछ बातें जानने जैसी है। नंबर 1, सुर सुंदरी को अपने कर्मों पर नहीं बल्कि अपने पिता पर गर्व था। पिता प्रजापाल ने अपनी इस पुत्री का हित ही चाहा था, अच्छा ही करने का किया, लेकिन हुआ क्या? उसके गहने लूटे गए, सुर सुंदरी को बेचा गया और अंत में नटनी के तौर पर वो सभी को मिली। वही पिता प्रजापाल ने अपनी दूसरी पुत्री मैना का कोढ़ रोगी यानी श्रीपाल के साथ विवाह करवाया था। घमंड में आकर अपनी ही पुत्री का अहित चाहा था, बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अंत में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। इससे यह बात प्रूव होती है कि सत्ता तो कर्म सत्ता की ही है। हम सब कर्मों के अधीन है। कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छा होगा ही, कर्म बुरे किए हैं तो बुरा होगा ही। फिर पिता चाहे राजा हो, नेता हो या कोई एक्टर ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 2, एक सेंसिटिव बात यहाँ पर छुपी है। जो माता पिता अपने बेटे या बेटी के लिए चाहे जितनी तैयारी कर ले यानी अपार संपत्ति भी न्यौछावर कर ले, लेकिन अगर उस संतान के भाग्य में नहीं लिखा है तो उसे नहीं ही मिलने वाला है। शादी के तुरंत बाद सुर सुंदरी के गहने भी लूटे गए थे। मैना को तो लगभग खाली हाथ ही निकाल दिया था, लेकिन अंत में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। अर्थात किसी और के लिए जरूरत से ज्यादा या फिर कितनी भी तैयारी कर ली जाए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना उसके भाग्य में लिखा है उसे उतना मिलने ही वाला है, फिर चाहे पिता साथ हो या फिर खिलाफ हो। नंबर 3, गरीबी मैना ने भी देखी थी, लेकिन मैना को कर्मवाद पता था। मैना को जिन शासन मिला था, मैना को देव गुरु और धर्म मिले, इसीलिए उसे जरा सा भी दुख नहीं लगा। मन को हमेशा दृढ़ रखा, श्रीपाल को छोड़कर नहीं गई और तो और श्रीपाल को धर्म से जोड़कर उसके जीवन का भी कल्याण कर दिया। जिन शासन की श्राविका अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, बट द सक्सेस ऑफ अ मैन डिपेंड्स ऑन हु द वुमेन इज। नंबर 4, हमारा धर्म यानी जिन शासन सिर्फ आत्मा के कल्याण का ही सोचता है ऐसा नहीं है। नवपत जी के ध्यान से सिर्फ आत्मा का ही सुख प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कथा में जहां पर भी श्रीपाल ने नवपत जी का स्मरण किया, नवपत जी का शरण लिया, धर्म का शरण लिया, तब तब श्रीपाल को भौतिक सुख भी प्राप्त हुए हैं। यानी एक श्रावक को भौतिक संकट से बचने के लिए कहीं और जाने की या भटकने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर नियत बहुत मैटर करती है। नंबर 5, श्रीपाल के मन में अहिंसा सिद्धांत इतना अच्छे से बैठ चुका था कि वे युद्ध करके जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि युद्ध करके इतनी अधिक मात्रा में हिंसा करना, संहार करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने अजित सेन को 1 to 1 युद्ध करने के लिए प्रस्ताव भेजा। नंबर 6, श्रीपाल के मन में नवपत जी का क्या स्थान रहा होगा यह सोचने जैसा है। पनिहारी जो होते हैं, गांव की जो महिलाएं जो सर पर पानी के घड़े भरकर लेकर जाते हैं, वे हंसते खेलते बातें करते जाते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा सर पर रखे घड़ों पर ही रहता है। श्रीपाल भी बाहर से सबसे मिलना, बातें करना, आनंद करना आदि सब करते थे, लेकिन अंतर्मन हमेशा नवपत जी में ही लगा रहता था। इसीलिए सिद्ध चक्र जी के अधिष्ठायक सतत उनके पास रहते थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर संकट से नवपत जी ने श्रीपाल को बाहर निकाला है। नंबर 7, जो क्षमा मांगे वह वीर है और जो क्षमा कर दे वह महावीर है। श्रीपाल चाहते तो युद्ध नहीं भी करते, लेकिन शायद इतिहास के पन्नों में श्रीपाल नाम के साथ लोग कायर शब्द जोड़ देते कि इतना कुछ किया तो अपने पिता का राज्य भी वापस ले लेना चाहिए था। श्रीपाल ने निडरता से राज्य प्राप्त किया। श्रीपाल ने जैन धर्म को बहुत अच्छे से समझा था। अजित सेन ने पूर्व में क्या किया उससे मतलब नहीं रखकर अभी उनके मन में क्या चल रहा है वो जाना। अजित सेन ने पश्चाताप के साथ क्षमा मांगी तो श्रीपाल ने भी क्षमा कर दिया। यानी कोई पूर्व में कैसा भी रहा हो, लेकिन यदि वर्तमान में गलती स्वीकार लेता है तो क्षमा करने जैसा है। नंबर 8, ये जो नवपत जी है, नवपद में आते 5 परमेष्टि है, नमस्कार महामंत्र है, लोगस्य सूत्र है, उवस्य गहरम सूत्र है आदि ये सब सूत्र विशेष मंत्र से भरे हुए हैं। इसलिए इनके ऊपर पवित्र समकीति देव भी अधिष्ठित है। इसलिए जो व्यक्ति इन मंत्रों का मन में ध्यान करते रहते हैं उन्हें उनकी लाइफ में
अलग अलग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अनुभव करने को मिलते ही है। ये श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कथा हमने बहुत संक्षेप में देखी है, बहुत शॉर्ट में देखी है। यदि डिटेल में एक एक दृष्टांत जानना हो तो गुरु भगवंतों के पास जाकर जान सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।